में कमर्शियली ह्यूमंस को फायदा हो रहा है, राइट। उसमें है क्या, एक आपका यहाँ पता है स्पैग्नम करके, एक आपका है मॉस, राइट। और स्पैग्नम जो तुम्हारे यहाँ पे मॉस है ना, उसके दो फायदे। एक, ये वाटर को रिटेन करके रख सकता है, ये पानी को पकड़ के रख सकता है, इसलिए हम बोलते हैं इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये पानी को रिटेन करके रख सकता है अपने साथ। अब इसका फायदा क्या होता है हमें, अगर मुझे कहीं बाहर से यहाँ पे अगर प्लांट्स मंगवाने हो, या यहाँ से मुझे कहीं बाहर प्लांट्स भेजने हो, प्लांट के साथ दिक्कत क्या आती है कि प्लांट्स कई बार हो जाते हैं ड्राई, लाइक काफी लंबे टाइम के लिए आप उन्हें नमी अगर प्रोवाइड नहीं करें तो वो ड्राई हो जाते हैं। तो उनको नमी प्रोवाइड करने के लिए मैं इन प्लांट्स को स्पैग्नम के साथ कवर कर दूंगा। तो अगर मुझे यहाँ से अगर एक प्लांट है जो मुझे थाईलैंड पहुंचाना है, नॉट थाईलैंड, लेट्स से नेदरलैंड मुझे पहुंचाना है, कहीं दूर पहुंचाना है, यूरोप में पहुंचाना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल कवर दैट प्लांट विद द स्पैग्नम, क्योंकि स्पैग्नम में वाटर रिटेन करके रहेगा और उस वजह से मेरा जो प्लांट है वो ड्राई नहीं होगा, उसे भी पानी मिलता रहेगा। सो दैट इज समथिंग आई कैन डू। सो दैट इज द वन रोल ऑफ स्पैग्नम, दैट इज द मॉस। दूसरा रोल मेरा यहाँ पे ये है वरुण, कि इसमें से हमें एक चीज मिलती है जिसे हम बोलते हैं पीट, PEAT, और इस पीट को मैं यूज कर सकता हूँ एज अ फ्यूल। तो स्पैग्नम जो आपका यहाँ पे होता है, ये जो मॉस जो मेरा यहाँ पे, ये जिसको हम जब डिकम्पोज करते हैं तो इसमें से आपको पीट मिलता है, PEAT, और इस पीट को मैं यूज कर सकता हूँ एज अ फ्यूल, एंड इसके थ्रू मैं अपना लाइक आई कैन यूज देम इन द बायोफ्यूल की तरह यूज कर सकता हूँ कार के अंदर, या फिर कमर्शियल, या फिर घरों में यूज कर सकता हूँ खाना बनाने के लिए, एज अ फ्यूल इसे यूज किया जा सकता है। तो ये है मेरे दो इकोनॉमिकल रोल्स ऑफ माय स्पैग्नम और आई वुड से मॉसेस। और तुम्हें यही दो रोल यहाँ पे रखना है, एक तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाला, और दूसरा तुम्हारे यहाँ पे हो गया पीट वाला, जो बेसिकली तुम्हें बायोफ्यूल बना के देगा। तो ये है मेरे इकोनॉमिकल रोल्स। वरुण, ये क्लियर है आपको? यस सर, यस सर। ऑलराइट, सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर and one more thing, please have a habit of letting faculty know कि तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। सो जैसे कि अभी लाइक आई थिंक सम ऑफ यू हैव टोल्ड मी कि यार ये दिक्कत आ रही है, तो आदत डालो बोलने की, या आई एम होपिंग विद द अदर एज वेल, बताइए कि हाँ सर ये प्रॉब्लम आ रही है टेस्ट के अंदर, या ये नहीं हो पा रहा, सो वी कैन वर्क ऑन दैट। ऑलराइट, सो आई थिंक यू विल बी एबल टू सी द स्क्रीन इन अ मैटर ऑफ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। Alright, we'll have a look at these questions later. Let me just jump on to graphites. Alright. सो ये है आपका यहाँ पे ग्रुप टेडोफाइट है, ये हमारा ग्रुप है जहां से हमें स्टोरी चालू करनी है। अब यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट करने के पहले आप मुझे कुछ चीजें बता दीजिए। पहली चीज, आपके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका मेन प्लांट बॉडी क्या होता है ब्रायोफाइट्स का? गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है, ठीक है, राइट। ये बात आप जानते हो, ये आपको मालूम है क्लियरली। ऑलराइट, दैट इज वन थिंग। क्या मेरे ब्रायोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट पैरासाइटिक होता है? Yes sir. Yes sir. It is going to be parasite, ठीक है, राइट, ओके। मुझे आप लिवर वोट के अंदर दो एग्जांपल के नाम बता दो। लिवर वोट्स के अंदर दो एग्जांपल कौन से होते मेरे? ठीक है, राइट। अब मुझे ये बताओ कि मॉसेस और लिवर वोट्स के अंदर किसके अंदर स्पोरोफाइट काफी क्लियरली मुझे देखने के लिए मिल जाएगा? That is also going to be true, right? Okay. आपका ये जो स्पोरोफाइट होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, वो तीन पार्ट्स कौन से होते हैं? कैप्सूल, ठीक है, राइट, ओके, ऑलराइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द माइटेडोफाइटा। सो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टू अंडरस्टैंड द जनरल कैरेक्टर्स एंड रिप्रोडक्शन इन माइटेडोफाइट। सो इसके जनरल कैरेक्टर हम यहाँ पे देखेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे हम देखेंगे इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है। एक बार आप लाइफ साइकिल चीजें समझ जाते हो, देन बाकी चीजें आपको समझने में आसानी होगी। So let's start with the general characters right now कि टेरिडोफाइट्स आपके कैसे होते हैं, क्या होते हैं। So पहली चीज याद रखना कि अगेन ये जो आपका ग्रुप ऑफ प्लांट्स है ये आपके घर के आसपास आपको देखने के लिए काफी इजीली मिल जाएगा, काफी कॉमनली मिल जाता है हिमाचल में और हिल एरियाज में, एंड वी कैन वेरी क्लियरली सी। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिएगा। ऑलराइट, सो जब हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, याद रखना दे आर माय
true land plants. So I can call them as a true, or I could say as a first land plants. In a true sense, first land plants मैं इन्हें कह सकता हूँ यहाँ पे. So let me just write it down, true land plants over here. So I can call them as a true land plants. अब इनको मैं true land plants इसलिए भी कहता हूँ because एक सही मायने में इनके पास रूट, स्टेम्स और लीफ देखने के लिए मिलते हैं. So they will have a root, stem and leaf. So roots, stem and leaves are present. So root, stem and leaves आपके यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट आपको मिलेंगे. तो यहाँ पे आपको वेल डिफाइंड रूट, स्टेम और लीफ देखने के लिए आपको मिल जाता है. सो दैट इज समथिंग यू शुड नो. वास्कुलर सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेगा. सो वास्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट. तो थोड़े एडवांस प्लांट्स है ये, अनलाइक ब्रायोफाइट्स. सो वास्कुलर सिस्टम इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. अगर कोई आपसे कह रहा है कि वास्कुलर सिस्टम इसके अंदर आपको प्रेजेंट मिलेगा, दैट इटसेल्फ इट मींस कि आपको यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम देखने के लिए आपको मिल जाएगा. So you will have the presence of the xylem and you will have the presence of the phloem. So phloem and xylem आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी कि एक तो ये ट्रू लैंड प्लांट्स है, आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे xylem, phloem आपको मिल जाएगा. रूट, स्टेम और लीफ भी आपको यहाँ पे काफी क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. तो ये कुछ यहाँ पे ट्रेट्स हो गए. देन मेन प्लांट बॉडी आपकी यहाँ पे रहेगी स्पोरोफाइटिक. मेन प्लांट बॉडी आपकी यहाँ पे जो रहती है वो आपकी रहेगी यहाँ पे स्पोरोफाइटिक. ये बात याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. मेन प्लांट बॉडी इज गोइंग टू बी स्पोरोफाइटिक. सो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है, दैट मींस मेन प्लांट बॉडी आपकी रहेगी डिप्लॉयड. आई थिंक आप ये समझ सकते हो. समझो अगर मेरे यहाँ पे ये प्लांट है, इसके यहाँ पे रूट्स है और समझो यहाँ पे इसके लीव्स भी लगे हुए हैं. तो जो मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे आपकी जो मिलती है देखने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी स्पोरोफाइटिक. दैट मींस ये आपकी रहेगी यहाँ पे डिप्लॉयड. So that is going to be all diploid over here. तो ये बात याद रखना. यहाँ पे आपके ब्रायोफाइट की तरह नहीं, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी आपकी गैमेटोफाइटिक थी, यहाँ पे आपकी स्पोरोफाइटिक. सो दैट इज समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू. ये आपको याद रखना है. देन अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये कहाँ देखने के लिए मिल जाता है या कहाँ ग्रो करके मिल जाएंगे, तो याद रखना दे कैन बी सीन ग्रोइंग इन द डैम सॉइल और आई वुड से डैम एरियाज. हाँ जी बेटा कुछ कह रहे थे आप. नियर बाय वाटर बॉडी, अगेन नियर बाय वाटर बॉडी, राइट. दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेम्बर. सर रिपीट कर दो. देखिए आपके जो प्लांट्स होते हैं आपको मिलेंगे कहाँ पे देखने के लिए, लाइक वेयर यू गेट टू सी देम ग्रोइंग. जनरली आपको डैम्प एरियाज या नियर बाय वाटर बॉडी के पास आपको ग्रो करते हुए आपको ये मिल जाएंगे. तो अगेन अगर देखा जाए तो ये भी पानी के आसपास ही जनरली ग्रो करते हैं, या कई बार पानी के दूर भी ये ग्रो कर सकते हैं, बट पानी की इनको भी जरूरत होती है. तो जब हम बात करते हैं कि इनको भी अगर पानी की जरूरत है, तो जरूरत क्यों है? बिकॉज याद रखिएगा कि दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. सो अगेन दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. सो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. अगर मैं कह रहा हूं कि इनको भी पानी की जरूरत है फॉर फर्टिलाइजेशन, दैट सिंपली मीन्स दैट कि ये लोग भी पानी को यूज करेंगे. इनके भी जो गैमेट्स होंगे ये पानी को यूज करेंगे अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाने के लिए. या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे भी आपको पानी की जरूरत पड़ेगी ताकि आप मेल गैमेट्स, जिनको हम एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं, वो ट्रेवल करके अपने आर्चिगोनिया तक पहुंच सकें. तो याद रखना इवन दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. जैसे ब्रायोफाइट को जरूरत होती थी, इनको भी पानी की जरूरत होगी फॉर योर फर्टिलाइजेशन. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. तो ये कुछ आपके मेन बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि पानी की जरूरत यहाँ पे होगी फॉर फर्टिलाइजेशन. दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. दे ग्रो इन अ डैम्प एरियाज नियर बाय वाटर बॉडी, लाइक शेडेड एरियाज, वहां पे आपके ग्रो करते हुए आपको मिल जाएंगे. मेन प्लांट बॉडी इनकी यहाँ पे होती है स्पोरोफाइटिक, राइट. वास्कुलर सिस्टम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा. रूट, स्टेम और लीव्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. एंड दैट ट्रू लैंड प्लांट्स, इनको हम ट्रू लैंड प्लांट्स भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं. तो ये कुछ आपके जनरल ट्रेट्स है जो आप यहाँ पे याद रखते हो. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी. अब यहाँ से थोड़ा और अटेंशन देना और इसको चीज को यहाँ पे ध्यान से सुनना. यहाँ पे भी आपको गैमेटोफाइटिक बॉडी बनते हुए आपको मिलेगी. यू विल फाइंड कि यहाँ पे भी आपको एक गैमेटोफाइटिक बॉडी बनते हुए मिलती है, बट जो गैमेटोफाइटिक बॉडी यहाँ पे बनेगी वो काफी इजीली दिखेगी नहीं आपको. सो यहाँ पे एक चीज याद रखिए, गैमेटोफाइटिक बॉडी यहाँ पे आपको बनते हुए आपको दिख जाएगी,
but that body is going to be inconspicuous. इनकॉन्स्पिशियस। अब मैं क्या अगर कह रहा हूं कि ये जो बॉडी है गैमेटोफाइटिक बॉडी अगर ये इनकॉन्स्पिशियस है, then that means what? इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि इसको आप इजिली देख नहीं सकते हैं। अगर आपको एक टेरिडोफाइट की गैमेटोफाइटिक बॉडी अगर देखनी होगी तो आपको एक्चुअली में जमीन पे बैठना पड़ेगा, आसपास देखना पड़ेगा, तब आप उसे वहां पे ऑब्जर्व कर पाओगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गैमेटोफाइटिक बॉडी जो आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी इनकॉन्स्पिशियस इन नेचर, मतलब इसको आप इजिली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसको आप इजिली आप देख नहीं सकते। आपको एक्चुअली में जमीन पे बैठ के या थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, आपको हाथ गंदे करने पड़ेंगे जमीन पे बैठ के, तब आपको ये शायद आपको बॉडी दिखे। तो ये टर्म मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ये टर्म के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन आते हैं। सो गैमेटोफाइटिक बॉडी आपको इजिली यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी, बहुत छोटी होती है, काफी स्मॉल है, तो आपको एकदम से देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। क्या ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर है? इज द टर्म इनकॉन्स्पिशियस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अगर ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर है तो आप एक और चीज यहाँ पे याद रख लो कि आपकी जो गैमेटोफाइटिक बॉडी यहाँ पे होगी उसका एक नाम होता है, उसको हम एक नाम से बुलाते हैं, और वो नाम यहाँ पे होता है प्रोथैलस, राइट? इज कॉल्ड एज अ प्रोथैलस। तो याद रखना, जो आपकी जो गैमेटोफाइटिक बॉडी आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्रोथैलस, यू आर गोइंग टू कॉल इट एज अ प्रोथैलस। सो दैट इज समथिंग आल्सो should be very 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 clear to you। ये प्रोथैलस नाम कभी आपके सामने कभी भी आ जाए ना, रात को भी कोई तुम उठा के पूछ ले प्रोथैलस, तो पहली चीज याद रखना कि यहाँ पे कोई ना कोई बात हो रही है टेरिडोफाइटा की। सेकंड चीज याद करना दैट इट इज अ गैमेटोफाइटिक बॉडी ऑफ माय टेरिडोफाइट। सो जो गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है मेरे टेरिडोफाइट्स की, उसको ही हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ प्रोथैलस। सो दैट इज समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू। तो ये बात आप सबको याद रखनी है, राइट? नाउ थोड़ा और इस पे बिल्ड करते हैं। नाउ लेट्स सी सम मोर थिंग्स ओवर हियर। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना बता दो, बताइए कौन सा? प्रोथैलस बताया जो आपने। प्रोथैलस सिंपली मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो गैमेटोफाइटिक बॉडी बनती है मेरे टेरिडोफाइट्स के अंदर, उनका नाम होता है प्रोथैलस, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्रोथैलस। याद रखनी आपको दो चीजें, गैमेटोफाइटिक बॉडी जब आपकी बनेगी, एक तो वो होगी छोटी सी, इसलिए हम उसे बोलते हैं इनकॉन्स्पिशियस, और ये जो बॉडी होती है इसका एक नाम होता है, और वो नाम यहाँ पे होता है प्रोथैलस। सो बेसिकली उनको एक नाम हमने यहाँ पे दे के रखा हुआ है और कुछ नहीं, एंड दैट नेम इज माय प्रोथैलस। बस इतना ही तुम्हें इसके अंदर याद रखना है। ऐसा नाम हमने पहले कभी यूज नहीं किया था, अभी हम यूज कर रहे हैं, बस दैट इज द थिंग आपका नाम, राइट? मल्टी सेलुलर होती है। हाँ, ये होती है मल्टी सेलुलर, बिल्कुल। आपका प्रोथैलस जो भी यहाँ पे रहेगा आपका मल्टी सेलुलर रहेगा, और इसके अंदर आपको राइजोइड्स देखने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी और थोड़ा सा, इस बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सो ये स्पोरोफाइट के डिप्लॉयड होने का कोई रीजन होता है? देख लेते हैं, अभी वो लाइफ साइकिल में हम देखेंगे। ठीक है, सो विल सी द स्पोरोफाइट बीइंग डिप्लॉयड एंड द लाइफ साइकिल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें स्पोरोफाइट की, अगर हम बात करें यहाँ पे मेन प्लांट की, तो लेट्स से हम बात करें यहाँ पे हमारे मेन प्लांट की, तो मेन प्लांट में आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके लीव्स। सो आपको जो मेन प्लांट होगा, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, एंड इसको अगर समझ लोगे एक बार में तो बहुत आसानी होगी आगे की चीजें समझने में। तो अज्यूम करते हैं हमारे पास यहाँ पे लीव्स हैं, यहाँ पे ऐसे लीव्स लगे हुए हैं, राइट? अब ऐसा समझ लो कि इन लीव्स के ऊपर एक टिश्यू लगा हुआ है, एक यहाँ पे आपके लीव्स के ऊपर आपका यहाँ पे एक टिश्यू लगा हुआ है, एंड दैट टिश्यू ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्पोरेंजिया, राइट? So assume that you have a tissue over here and the tissue over here is called as my sporangia. अब सिंपल सी बात है, अगर आपके यहाँ पे जो लीव्स है मेरा जो पूरा का पूरा प्लांट है, वो मेरा पूरा प्लांट यहाँ पे क्या है? डिप्लॉयड प्लांट है मेरा। द कंप्लीट प्लांट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड, राइट? तो स्पोरेंजिया जो मेरे यहाँ पे टिश्यू है, उसमें जो मुझे सेल्स मिलेंगे वो भी सारे डिप्लॉयड होंगे। आई थिंक दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि इसके अंदर जितने मेरे यहाँ पे सेल्स होंगे, वो सेल्स सारे के सारे मेरे यहाँ पे डिप्लॉयड होंगे, राइट? अब देखो यहाँ पे होता क्या है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। आपका ये जो स्पोरेंजिया है, इसके अंदर सारे सेल्स होंगे, और सारे के सारे सेल्स मेरे जो यहाँ पे होंगे वो सारे होंगे मेरे यहाँ पे डिप्लॉयड। दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। अच्छा, उसके पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, उसके पहले एक और चीज आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा। वापस थोड़ा पीछे आते हैं, और याद रखना कि आपके पास यहाँ पे लीव्स हैं, और लीव्स के अंदर आपका एक टिश्यू लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे स्पोरेंजिया, राइट? अगर लीव्स पे यहाँ पे टिश्यू लगा हुआ है स्पोरेंजिया, तो ऐसे लीव्स को हम यहाँ पे एक नाम दे सकते हैं, and such leaves over here can be called as my sporophylls। ऐसे leaves को हम बोलेंगे यहाँ पे as a
स्पोरोफिल्स। ये बात याद रखना आप लोग। तो अगर आपको यहाँ पे टेरिडोफाइट के जो लीव्स होते हैं उनके अंदर आपको स्पोरेंजिया मिलेगा, उनके अंदर आपको एक टिश्यू मिलेगा जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे स्पोरेंजिया, और ऐसे लीव्स को, ऐसे पर्टिकुलर लीव्स को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ स्पोरोफिल्स। सच लीव्स ओवर हियर कैन बी कॉल्ड एज माय स्पोरोफिल्स। तो स्पोरोफिल अगर आपसे मैं पूछूं या मैं आपको बोलूं कि स्पोरोफिल्स बना के दिखाओ, तो आप क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल्स मींस व्हाट? योर लीव्स हैविंग स्पोरेंजिया। लीव्स जिनके अंदर स्पोरेंजिया लगा होता है उनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ स्पोरोफिल्स। तो इन लीव्स को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ स्पोरोफिल्स। जरूरी नहीं है कि सारे लीव्स में लगाओ स्पोरेंजिया, ऐसे 7-8 लीव होंगे जिनमें स्पोरेंजिया लगा होगा, राइट? दैट टिश्यू विल बी प्रेजेंट एंड दैट लीव्स आर कॉल्ड एज माय स्पोरोफिल्स। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। इतना यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बताइए, इतना यहाँ पे आपको समझ आ रहा है? सर मिसोसिस, हाँ बोलो। सर मियोसिस इन स्पोर मदर सेल होता है सर? करते हाँ, वही हम करेंगे, उन्हें करेंगे, राइट? अब एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं, फिर हम वो टर्म्स जो हम वहां पे ऐड करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे तुम्हारे पास है स्पोरेंजिया, इसमें मेरे यहाँ पे डिप्लॉइड सेल्स, तो मेरे यहाँ पे जितने भी सेल्स होंगे मेरे यहाँ पे होंगे मेरे यहाँ पे डिप्लॉइड सेल्स, राइट? अब ये जो डिप्लॉइड सेल होते हैं यहाँ पे, दे कैन अंडरटेक द मियोसिस। ये करेंगे आपका यहाँ पे मियोसिस, ठीक है? इसलिए मेरे डिप्लॉइड सेल्स यहाँ पे है, दे कैन अंडरटेक द मियोसिस। अब ये जब मियोसिस करेंगे, आप जानते हो कि जब मियोसिस होता है तो आपको क्या मिलता है, यू नो दैट वेरी क्लियरली। सो दे अंडरटेक द मियोसिस और आपको मिलेंगे यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। बिल्कुल सही, मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, मैंने यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे my 4 haploid, so I'll get to have my 4 haploid spores have been formed. मेरे यहाँ पे 4 haploid spores मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। So my 4 haploid spores have been formed. अब जैसे मेरे 4 haploid spores बनते हैं, अब क्या होगा? ये कहीं ना कहीं इनको रिलीज कर दिया जाएगा, राइट? इनको आप रिलीज कर दोगे तो मेरे स्पोरोफिल में से ऐसे समझो 4 haploid spore निकलेंगे और कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे। अब समझो इनमें से मेरा एक यहाँ पे नीचे आके गिरता है, assume that this comes and falls over here, ये यहाँ पे आके गिरा यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे आके गिरेगा ये जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद ये मुझे बना के देगा मुझे यहाँ पे एज अ न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी। इट विल गिव मी अ गैमेटोफाइटिक बॉडी। और आप लोग जानते हो कि जो गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स के, उसका नाम क्या होता है? प्रोथैलस। राइट। तो ये जो आपका जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका बना, देखो आपका स्पोर आके जर्मिनेट किया, जैसे स्पोर ने जर्मिनेट किया इट विल गिव राइज टू गैमेटोफाइटिक बॉडी, और इस गैमेटोफाइटिक बॉडी का नाम यहाँ पे होगा एज अ प्रोथैलस। क्योंकि आप जानते हो कि ये नाम मैं यूज करता हूं मेरे हर एक गैमेटोफाइटिक बॉडी को जो बनता है मेरा इन द स्पोरोफाइट, इन योर टेरिडोफाइट। सो दैट इज माय प्रोथैलस हैज बीन फॉर्म्ड। तो यहाँ पे मेरा प्रोथैलस यहाँ पे बन चुका है। अब मुझे बताओ, क्या मेरा प्रोथैलस मुझे इजिली दिख जाता है? नो सर, नहीं दिखता, ये इजिली मुझे नहीं दिखता, इसको आराम से बैठ के ढूंढना पड़ता है मुझे। सो ये चीज अपना हमेशा याद रखना, राइट? तो इस सॉइल में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन आपको इजिली दिखेगा नहीं। अब जो मैंने यहाँ पे आपका बनाया है गैमेटोफाइटिक बॉडी, अब याद रखिए कि गैमेटोफाइटिक बॉडी का काम होता है बनाना गैमेट्स। ये लोग आपके गैमेट्स बनाते हैं, तो फॉर श्योर इसके अंदर मुझे 2 चीजें मिलेंगी देखने के लिए। एक मुझे मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए मेरा एंथ्रीडियम, और दूसरा नाम भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, द नेक्स्ट नेम ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम। तो ये 2 चीजें मुझे मिलेगी देखने के लिए इन माय गैमेटोफाइटिक बॉडी। तो सिंपल सी बात है, आपका जो स्पोरेंजिया था, आपके जो स्पोरोफिल्स थे, उनके अंदर कुछ सेल्स थे, उन्होंने किया मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद मुझे 4 सेल मिले, 4 स्पोर मिले। ये कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे, जहां पे भी ये लोग जाके गिरेंगे दे विल गिव राइज टू अ न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी। वो एक नई वहां पे जाके गैमेटोफाइटिक बॉडी वहां पे बनाएंगे, जिसका नाम होता है यहाँ पे प्रोथैलस, और उसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपका एंटीडियम और आर्चिगोनिया, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्या यहाँ तक ये स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है? इज द स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यस सर। और लाइफ साइकिल देखिए, घबराना नहीं है, ठीक है? वो जितना भी इंटरमीडिएटिंग लगता हो आपको, लेकिन उतना है नहीं वो। कभी तुम खुद से इसे सॉल्व करोगे ना आराम से साइड में बैठ के, आप खुद से सॉल्व, मतलब तुम इसे एक बार ड्रॉ करोगे ना 1 या 2 बार, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए कहता हूँ जब भी लाइफ साइकिल फैकल्टी यहाँ पे पढ़ा है, उसके बाद जस्ट राइट इट डाउन बाय योरसेल्फ, घर जाके, घर से मतलब सोने के पहले, डू दैट। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू वन थिंग। लाइफ साइकिल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो चालू हुआ है। सो लेट्स से यहाँ पे है मेरा यहाँ पे एक गैमेटोफाइटिक बॉडी है, पानी में कहीं तो भी खड़ी है, ठीक है? और ऐसे ही कहीं पानी में ही, सॉइल में कहीं तो भी खड़ी है। ऐसे ही कहीं एक और एक गैमेटोफाइटिक यहाँ पे बॉडी है कहीं दूर, जो कहीं दूसरे प्लांट से आके बैठी है वहां पे,
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब जो होगा उससे आप काफी हद तक वाकिफ हैं, जो यहाँ पे हम चीज करेंगे, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट। तो यहाँ पे समझो मेरा एंथ्रीडियम है, आई हैव एंथ्रीडियम इन ओवर हियर, और इस एंथ्रीडियम के अंदर से मेरे निकलेंगे यहाँ पे मेल गैमेट। सो यहाँ से मेरे मेल गैमेट रिलीज किए जाएंगे। सो अज्यूम दैट यहाँ से मेरे मेल गैमेट आप रिलीज कर देते हो। अब ये मेल गैमेट ट्रेवल कर करके जाएंगे यहाँ पे जो मेरा आर्चिगोनिया होगा उस तक। सो अज्यूम दैट दिस इज माय आर्चिगोनिया, दिस इज योर आर्चिगोनिया, और ये जो आर्चिगोनिया होगा इसके अंदर क्या होगा आपके हिसाब से, व्हाट विल बी प्रेजेंट इन द आर्चिगोनिया? Egg. राइट, आर्चिगोनिया के अंदर ये ऑरेंज कलर बना दिया यहाँ पे एग। सो आर्चिगोनिया के अंदर मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए एज अ एग, यहाँ पे मेरा प्रेजेंट होगा, राइट। और ये जो मेरे यहाँ पे मेरे जो मेल गैमेट्स मेरे यहाँ पे रिलीज किए गए हैं, इनका नाम क्या होगा बताइए? Anthrozoids. राइट, यहाँ पे मेल गैमेट मेरे यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। तो मेल गैमेट मैंने यहाँ पे कर दिया रिलीज, राइट। और ये अब ट्रेवल करके वहां तक जाएंगे। अब ट्रेवल करने के लिए मीडियम कौन सा होगा आपका यहाँ पे? Water. बिल्कुल सही, ये लोग पानी के बहाव के थ्रू वाटर यूज करेंगे एज अ मीडियम, एंड यूजिंग द वाटर दे विल रीच टुवर्ड्स योर आर्चिगोनिया। तो अब अज्यूम करते हैं कि स्विम कर करके वो लोग यहाँ से ट्रेवल कर करके पानी के मीडियम से वो लोग यहाँ तक पहुंच गए, और ये जो मेरा स्पर्म है यहाँ पे, ये जो मेरा एंथ्रोजॉइड है, ये मेरा अब आर्चिगोनिया के अंदर आ गया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, you have a antheridium, right, and that is now going to fuse with the egg। ये आपका फ्यूज करेगा आपके एग के साथ। सो एग मेरा यहाँ पे ऑरेंज कलर का यहाँ पे एग है, राइट। सो ये दोनों करेंगे यहाँ पे फ्यूज। याद रखना आपका जो एग होता है यहाँ पे होता है आपका हैप्लॉइड, ये तो आप जानते हो, और आपका जो स्पर्म यहाँ पे होगा, मेल गैमेट जो आपका यहाँ पे होगा, वो भी आपका यहाँ पे होगा हैप्लॉइड। अब जब ये लोग यहाँ पे फ्यूज करें तो क्या बनेगा, ये बात भी बता दो आप लोग। ज़ायगोट बनेगा। यू विल हैव, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ ज़ायगोट। आपका डिप्लॉइड ज़ायगोट यहाँ पे बन जाएगा। सो मेरा स्पर्म यहाँ पे फ्यूज कर रहा है मेरे एग के साथ, और उसके बाद आई विल फाइंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड ज़ायगोट। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये ज़ायगोट आपका बन चुका है आर्चिगोनिया के अंदर, ये ज़ायगोट आपका आर्चिगोनिया के अंदर बन चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, दिस ज़ायगोट विल अंडरगो रैपिड डिवीजन। अब ये रैपिडली डिवाइड करेगा एंड विल गिव राइज टू अ स्पोरोफाइटिक बॉडी। तो ये मेरा जो ज़ायगोट था इसने किया रैपिड डिवीजन, सो इट विल डिवाइड, इट विल ग्रो, आई विल राइट ओवर, इट विल ग्रो एंड विल गिव राइज टू अ स्पोरोफाइटिक बॉडी, विल गिव राइज टू अ स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे आपका एक बड़ा सा स्पोरोफाइट आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे जो स्पोरोफाइट आपका बनता है ना, उसके पास आपको लीव्स भी मिलेंगे, स्टेम भी मिलेगा और रूट्स भी होंगे। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट बनता है वो इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होगा, याद रखना, ये आपका पैरासाइटिक नहीं होगा, ये खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकता है। याद रखना, जब स्पोरोफाइट आपका टेरिडोफाइट के अंदर बनता है इस तरीके से, इसको थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ, तो ये खुद से खाना बना सकता है। ये ब्राफाइट की तरह पैरासाइटिक नहीं होगा, इट कैन मेक इट्स ओन फूड, ये अपना खुद से खाना बना सकेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे आती है, दैट स्पोरोफाइट ओवर हियर कैन मेक इट्स ओन, इसके अंदर लीव्स सब होंगे और ये अपना खाना बनाना चालू करेगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब जैसे मेरे यहाँ पे स्पोरोफाइट बना, अब क्या होगा, नाउ यू विल फाइंड देयर विल बी लास्ट थिंग व्हिच विल हैपन ओवर हियर। जैसे आपका स्पोरोफाइट यहाँ पे बन जाता है ना, ये आपका डिटैच हो जाएगा गैमेटोफाइटिक बॉडी के साथ, ये आपका गैमेटोफाइटिक बॉडी से डिटैच हो जाएगा, और जैसे ही ये डिटैच होगा, समझिए डिटैच हो गया, इट विल स्टार्ट लिविंग एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट। ये अपना एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट अपनी लाइफ एग्जिस्ट करना यहाँ पे चालू करेगा। सो नाउ इट विल स्टार्ट लिविंग एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट। और अगर ये इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह यहाँ पे रह रहा है, सो यू नो दैट प्लांट इज गोइंग टू बी अ डिप्लॉयड प्लांट। तो ये मेरा डिटैच हो गया और ये रहने लगा यहाँ पे। अब तुम अगर ये सोचो कि यार अगर ये डिटैच होकर निकल गया वहां से, तो गैमेटोफाइट बॉडी का क्या होगा, वो खत्म हो जाएगी, उसका काम हो गया, उसने अपना काम कर दिया। सो द गैमेटोफाइट बॉडी विल नो लॉन्गर रिमेन, इट विल डिकम्पोज, राइट। सो ये याद रखना, अल्टीमेटली आपका स्पोरोफाइट यहाँ पे बन जाएगा, और इसी से हमने हमारा लाइफ साइकिल चालू किया था। हमने लाइफ साइकिल हमारा चालू किया था स्पोरोफाइट से, और वहां पे लाके हमने उसे खत्म किया, राइट। वी हैव स्टार्टेड द लाइफ साइकिल फ्रॉम हियर, यहाँ से हमने लाइफ साइकिल चालू किया था। दिस मेन प्लांट बॉडी यू नो वाज हैविंग द स्पोरोफाइट, वहां से हमने हमारी स्टोरी चालू की और यहाँ पे आके हमने उसे खत्म किया।
सो दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ योर टेरिडोफाइटा। एक बार फिर स्टार्टिंग से लाइफ साइकिल आप एक बार देख लो ताकि आपको याद हो जाए। आपका यहाँ पे प्लांट है, राइट, यू हैव दिस प्लांट ओवर है, इसके अंदर लीव्स लगे हुए हैं। उन लीव्स के अंदर आपको मिल रहा है देखने के लिए यू हैव सम स्पोरेंजिया। उन लीव्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्पोरोफिल। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, ये मेरा है स्पोरोफिल। अब इन स्पोरोफिल के अंदर जो मेरे यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है उनके अंदर कुछ सेल्स होते हैं एंड दो सेल्स अंडरटेक द मियोसिस। वो सेल्स करते हैं मेरे यहाँ पे मियोसिस और बना के देते मुझे यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये जब मुझे 4 हैप्लॉइड स्पोर यहाँ पे मुझे मिलेंगे, ऐसे 4 नहीं बहुत सारे बनते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे सॉइल में एंड दे विल गिव राइज टू अ न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी। याद रखना यहाँ पे आपकी गैमेटोफाइटिक बॉडी आपके यहाँ पे बन जाती है। सो न्यू गैमेटोफाइट इज बीन फॉर्म्ड। तो गैमेटोफाइट मेरे यहाँ पे बन जाता है। इस गैमेटोफाइट के अंदर मुझे एंथ्रीडियम भी मिलेगा, आर्चिगोनियम भी मिलेगा। अब सोचो सॉइल के अंदर एक गैमेटोफाइटिक बॉडी लगी हुई है कहीं पे और ऐसी कोई बॉडी कहीं दूर खड़ी होगी, वहां पे उसी एरिया में कहीं दूर खड़ी होगी, राइट। अब क्या होता है, मेरा जो गैमेटोफाइट बॉडी यहाँ पे है ये मेरा यहाँ पे स्पर्म को पानी में रिलीज करेगा। तो बेसिकली लोग मॉनसून का वेट करते हैं, जैसे ही पानी आता है दे विल रिलीज देयर स्पर्म, दैट इज योर एंथ्रोजॉइड्स। मेल गैमेट्स को ये लोग रिलीज करेंगे। मेल गैमेट्स पानी के साथ ट्रेवल करते करते हुए मेरे पहुंचेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट गैमेटोफाइटिक बॉडी, वहां तक वो लोग पहुंचेंगे। उसके अंदर जो आर्चिगोनिया होगा उसमें तो आप जानते हो क्या होगा, यू विल हैव द एग एंड दे विल फ्यूज विद द एग। सो स्पर्म अंदर जाएगा, मेल गैमेट अंदर जाएगा एंड विल फ्यूज विद द एग। फ्यूजन जब होता है, जब एक हैप्लॉइड गैमेट मेल गैमेट हैप्लॉइड एग के साथ फ्यूज करेगा, यू शुड नो आपका डिप्लॉइड जायगोट यहाँ पे आपका बनेगा और ये डिप्लॉइड जायगोट रैपिडली डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा एंड विल गिव राइज टू अ स्पोरोफाइट। और जो मेरा यहाँ पे स्पोरोफाइट बनता है ये मेरा पैरासाइटिक नहीं होता, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। इसके पास लीव्स होते हैं, स्टेम होता है, ये खुद से खाना बना सकता है। तो ये तुरंत वहां से डिटैच करेगा आपके गैमेटोफाइटिक बॉडी में से और रहना चालू करेगा एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ टेरिडोफाइट। तो बता मुझे, क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर Yes, sir. ठीक है, और अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो प्लीज बता दो। एंड द ओनली वे टू रिमेंबर द लाइफ साइकिल इज टू ड्रॉ बाय योरसेल्फ। एक बार तुम खुद से ड्रॉ कर लेते हो देन आपका वो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। इतनी चीज तुम्हें इसके अंदर याद रखनी है। दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है ना। ये कुछ पिक्चर्स है जो आप एक बच्ची ने मेरे साथ शेयर किए थे फ्रॉम द अनदर बैच। ये आपके टेरिडोफाइट से या आपके घर के आस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से यस सर Yes, sir. हाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। आई थिंक कृतिका हैव शेयर्ड दैट विद मी, सो या यू कैन फाइंड देम वेरी क्लियरली। ऑलराइट, देन यू हैव दिस टेरिडोफाइट। आप यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। दे आर फाउंड इन अ कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस, some well flourished in a sandy soil condition as well। तो ऐसी जगह पे आपको देखने के लिए लोग मिल जाता है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वास्कुलर टिश्यू, सबसे पहला प्लांट जिसका आपको xylophone फ्लोएम देखने के लिए आपको मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स आप लोग जानते हो तो इनके ऊपर मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा, हमें ऑलरेडी इनको देख चुके हैं, राइट। तो ये एंथेरोजाइट में आर्किगोनिया में फ्यूज कर सकते हैं? हाँ, एंथ्रोजॉइट्स जो है आपके ट्रेवल करके आर्किगोनिया तक जाएंगे और फिर उसके अंदर जाके वो फ्यूज करेंगे। मतलब सेम प्लांट में भी कर सकते हैं? सी सेम प्लांट में जनरली आपके यहाँ पे नहीं प्रेफर करता एक प्लांट, बिकॉज व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ दैट यू वोंट हैव वेरिएशन, राइट। आपको एक ज्यादा वेरिएशन आपको उसमें मिलता नहीं है, राइट। इट कैन हैपन इन सर्टेन केस, यू विल फाइंड दैट हैपनिंग। कई बार इसके अंदर मिलता है कि आपके मेल गैमेट अपनी आर्किगोनिया के अंदर जाके फ्यूज करेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट विल हैपन है आपका लाइक एक प्लांट इस चीज का ध्यान रखता है कि पॉपुलेशन में वेरिएशन मिले, जो भी नई पॉपुलेशन उसमें ज्यादा वेरिएशन आपको मिले, ठीक है। तो इसलिए दे जनरली करते क्या है, इस कंडीशन में क्या हो सकता है कई बार कि आर्किगोनिया में जो एग होगा वो इतना डेवलप नहीं हुआ होगा। अगर जब स्पर्म आपके डेवलप होते हैं ना तब एग डेवलप नहीं हुआ होगा उसके अंदर, और इसके अंदर जैसे क्या होगा, इसमें अगर एग डेवलप है तो आपका स्पर्म डेवलप नहीं हुआ होगा या मेल गैमेट डेवलप नहीं हुआ होगा। तो ये तरीके से दे अवॉइड दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन जहां पे आप खुद की आर्किगोनिया के एग को फर्टिलाइज कर रहे हो। सो बेसिकली ये इतना आप समझ सकते हो दैट प्लांट विल ट्राई टू अवॉइड दैट so that they can have variation in the population, they can have more different variety of new plants, right, because it helps in the evolution, that's why। but हाँ किया जा सकता है, it can happen, it can potentially happen, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे होगा और इस तरीके से आपका लाइक हाँ you will find this will be this that will lead to growth of the sporophyte। okay, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल आपका हॉर्स टेल के आपको देखने को मिल जाता है, जैसे एक फर्न करके एग्जाम्पल होता है। पता है फर्न पहले के टाइम पे, पता नहीं अगर आप में से कोई क्रिकेट फॉलो करता है या पहले
करता था तो आपने शायद देखा होगा, न्यूजीलैंड की जो टीम होती है ना, उनके टी शर्ट के ऊपर बना हुआ होता है लीफ, Yes, sir. टू बी अ फन, वो एक्चुअली फन होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड में टेरिडोफाइट बहुत मिलता है देखने के लिए। न्यूजीलैंड में लाइक टेरिडोफाइट आर एज कॉमन एज आपके हिमाचल में जिम्नोस्पर्म्स, सो that is, I think that is their national plant, I guess. That's why they have this fern on their t-shirt, I guess. So that's the thing. All right, then you have pteridophytes के और क्या traits हैं? Dominant phase आपका यहाँ पे हमेशा रहेगा as a sporophyte. I think इसको लेके किसी को कोई दिक्कत नहीं है. They have a well developed root, stem and leaves. The leaves in pteridophyte are small. कुछ के अंदर leaves small होते हैं, इनको हम कहते हैं microphyll. और कुछ के अंदर आपके लीव्स होते हैं बड़े, उनको हम बोलते हैं आप एज अ मैक्रोफिल। तो ये एक सेंटेंस याद रख लेना, कुछ लीव्स आपके स्मॉल होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोफिल्स, जैसे कि इन सेलिजिनेला में आपको मिलेगा देखने के लिए, एंड कुछ के अंदर लीव्स आपके बड़े होंगे, उन्हें हम कहते हैं मैक्रोफिल्स, लाइक इन योर फर्न्स। दैट इज वन सेंटेंस यू कैन रिमेंबर, ठीक है। देन ये है आपका एग्जाम्पल सेलिजिनेला का। अब अगर आपको कोई पूछे कि, या मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक नाम याद रखो, एक लड़का था सैम नाम का, एक सैम नाम का लड़का था, और ये लड़का पूरा दिन स्विमिंग करता था, ये लड़का पूरा दिन स्विमिंग करता था, स्कूल से घर आके स्विमिंग, ट्यूशन करके स्विमिंग, रात को सोने के पहले स्विमिंग, सुबह उठने के बाद स्विमिंग। इमेजिन कर लो ऐसा। नाउ व्हाट यू हैव टू नो ओवर हियर इज you have three names. एक नाम है आपका यहाँ पे सेल्वेनिया, ये एक टेरिडोफाइट है। देन एक नाम है आपका यहाँ पे अजोला, और एक नाम आपका यहाँ पे है मार्सिलिया। ये जो तीन मेरे टेरिडोफाइट है जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तीन होते हैं आपके एक्वेटिक। ऑल थ्री ऑफ देम आर गोइंग टू बी एक्वेटिक इन नेचर। इतना याद रख लो कि सैम जो था, दैट मीन्स सेल्वेनिया, अजोला एंड मार्सिलिया, दे यूज्ड टू लिव इन वाटर, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द एग्जांपल ऑफ माय एक्वेटिक टेरिडोफाइटा। ये अभी एकदम से याद नहीं होगा, बट स्लोली विद द कोर्स ऑफ टाइम यू विल रिमेंबर दैट मार्सिलिया, अजोला एंड सेल्वेनिया, ये तीन एग्जांपल आपको याद रखने हैं व्हिच आर गोइंग टू बी एक्वेटिक, दे आर द एक्वेटिक प्लांट्स। ऑलराइट, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस फटाफट हम देखते हैं। कई सारे टेरिडोफाइट्स का मेडिसिनल पर्पस होता है, तो इनको उसके लिए भी यूज किया जाता है। कई सारे आपको ऐसे मेटाबोलाइट्स इनके अंदर से मिलते हैं जिनका फार्मास्यूटिकल कंपनीज यूज करती है फॉर डेवलपिंग ड्रग्स, तो मेडिसिनल पर्पस इसका आपको यहाँ पे मिलेगा। कभी आपको नीट वाले ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा ड्रग मिलता है इसमें से, इतना याद रखना, इट विल हैव द मेडिसिनल पर्पस। दे आर यूज्ड एज अ सॉइल बाइंडर, सॉइल को ये लोग पकड़ के रखते हैं, सो दे ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड द सॉइल इरोजन, तो ये भी आपका मदद करते हैं to avoid soil erosion. So they are also known to avoid soil erosion. So that is something you will find in this. ठीक है। Then they are grown as an ornamental plant as well. कई जगहों पे इनको ग्रो किया जाता है as an ornamental plant, और इनको घर पे भी रखा जाता है क्योंकि काफी अच्छे दिखते हैं। So you can keep them as an ornament as well. So ये चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी है। There are some simple things which you can remember over here. So economical importance यहाँ पे ज्यादा complex नहीं है, बड़ा ही simple सा है। So ये आपको यहाँ पे ऐड रखना है। Now let's move on to something else. अब देखो, हमने लाइफ साइकिल तो हमारे यहाँ पे देख लिया, लाइफ साइकिल हमने यहाँ पे समझ लिया कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता। अब इसको थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर जाके समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड वन स्टेप मोर इन दिस, राइट। एंड ये आप ज्यादा इजीली आप समझ पाओगे अगर आपको लाइफ साइकिल समझ आ चुका है, देन यहाँ से आपको चीजें समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। सो नाउ लेट्स ट्राई टू पे अटेंशन टू फ्यू थिंग्स। अब मुझे आप लोग खुद बताइए, समझिए आपके पास यहाँ पे लीव्स हैं, कुछ आपके यहाँ पे लीव्स लगे हुए हैं, राइट। अब अगर इन लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया लगा हुआ होता है तो उन लीव्स को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। बड़ा ही सिंपल, आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड नो दिस। अगर लीव्स पे स्पोरेंजिया लगा है देन यू कॉल देम एज स्पोरोफिल्स, ठीक है। अब देखने को ये मिलता है कि आपके पास कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर आपको दो अलग अलग टाइप का आपको स्पोरेंजिया देखने के लिए मिलता है। सो यू हैव सम टेरिडोफाइट्स जिनके अंदर आपको अलग अलग टाइप का स्पोरेंजिया देखने के लिए मिलेगा। तो अब उसे हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो येलो वाला स्पोरेंजिया है यहाँ पे,
इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ माइक्रोस्पोरेंजिया. आई विल कॉल इट एज अ माइक्रोस्पोरेंजिया. और ये जो ब्लू वाला जो मेरे यहाँ पे स्पोरेंजिया है, इसे मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ मेगास्पोरेंजिया. विल कॉल इट एज अ मेगास्पोरेंजिया. अब इतनी बात आप यहाँ पे ऐड रखना कि जो मेरे जो लीव्स है जहां पे मेरा माइक्रोस्पोरेंजिया है, जिन लीव्स के ऊपर मेरा माइक्रोस्पोरेंजिया लगा होगा, उनके लिए नाम थोड़ा अलग हो जाएगा. उनके लिए जो हम यहाँ पे नाम यूज करेंगे, द नेम ओवर हियर आई विल बी यूजिंग फॉर देम इज गोइंग टू बी योर माइक्रोस्पोरोफिल्स. द नेम आई विल बी यूजिंग फॉर देम इज गोइंग टू बी माइक्रोस्पोरोफिल्स. ये बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. और जो नीचे वाले जो यहाँ पे लीव्स हैं, जिनके अंदर मुझे मेगास्पोरेंजिया देखने के लिए मिलेगा, जो थोड़ा अलग सा होगा यहाँ पे स्पोरेंजिया, बिल्कुल सही, दोज लीव्स विल बी ओवर हियर कॉल्ड एज योर, राइट, यू कॉल देम एज मेगास्पोरोफिल्स. यू कैन कॉल देम एज अ मेगास्पोरोफिल्स. So it can be macrosporophyll as well. सर ये रिपीट. मैक्रो भी तुम टर्म यूज कर सकते हो, पर तुम मेगा यूज करो. आई टेल यू व्हाई यू यूज द मेगा टर्म ओवर हियर. ये टर्म जिम्नोस्पर्म में भी वापस रिपीट होगा इसलिए, और वहां पर लोग मेगा यूज करेंगे इसलिए. ठीक है, बढ़िया. यू कैन आल्सो यूज टर्म मैक्रो एज वेल, राइट. वो आपके एनसेट में उन्होंने मेंशन किया होगा, उन्होंने मैक्रो भी वहां पे डाल के रखा है. ठीक है, सर रखना. सो नाउ यू हैव अ मेगास्पोरोफिल एंड यू हैव अ माइक्रोस्पोरोफिल. अच्छा, वापस सुन लो. आपके पास एक प्लांट है, समझो आपके सामने मैंने एक ट्री रख दिया. ट्री के ऊपर वाले जो लीव्स थे ना, वहां पे आपको मिला स्पोरेंजिया, वो थोड़ा अलग था, राइट. उसमें जो सेल्स थे वो थोड़े छोटे थे, तो उनको हम बोलेंगे वहां पे जो स्पोरेंजिया है उसको बोलूंगा मैं वहां पे एज अ माइक्रोस्पोरेंजिया. और जिन लीव्स पे माइक्रोस्पोरेंजिया लगा हुआ है उनको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ माइक्रोस्पोरोफिल्स. अब मैं उसी प्लांट के अंदर, सेम प्लांट के अंदर थोड़ा नीचे के साइड पे मुझे वहां पे एक और स्पोरेंजिया दिख रहा है, एंड द स्पोरेंजिया आई कैन सी ओवर देयर, उसका नाम है वहां पे मेगास्पोरेंजिया. वहां पे जो सेल्स है वो थोड़े से बड़े हैं, तो वहां का जो स्पोरेंजिया है दैट इज कॉल्ड एज माय मेगास्पोरेंजिया. और जिन लीव्स पे मेगास्पोरेंजिया लगा हुआ है उन लीव्स को मैं बोलूंगा वहां पे एज अ मेगास्पोरोफिल. तो इतना पहले आपको यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस यू हैव टू नो. यू हैव अ माइक्रोस्पोरोफिल एंड यू हैव अ मेगास्पोरोफिल. तो पहले तो आपको याद रखना है कि इन दोनों में फर्क क्या है. एक के अंदर है माइक्रोस्पोरेंजिया, एक के अंदर है मेरे यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया. दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. सेकेंड चीज तुम यहाँ पे याद रखोगे, या सेकेंड चीज तुम जनरली एक दिमाग में रखना कि माइक्रोस्पोरोफिल मतलब यहां से मेरे बनेंगे मेल गैमेटोफाइट. मेगास्पोरोफिल मतलब यहां से मेरे बनेगा मेरा फीमेल गैमेटोफाइट. नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जस्ट पे अटेंशन टू दोस थिंग्स. अब माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होगा, यू विल हैव सम सेल्स, कुछ आपके यहाँ पे सेल्स होंगे जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल. So I will have some cells over here, which I am going to call them as a microspore mother cell. तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है ना, इसके अंदर है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया. इसमें आपको कुछ सेल्स मिलेंगे जिनका हम नाम रखेंगे यहाँ पे एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल. और ये सारे के सारे सेल मेरे यहाँ पे होंगे डिप्लॉइड. देखो याद रखना, अभी तक सारे जो सेल्स की हम बात करेंगे सब डिप्लॉइड होंगे. हमने मियोसिस की बात ही नहीं की है, राइट. सो ऑल द सेल्स आर टू बी डिप्लॉइड. यहाँ पे भी सारे सेल्स मेरे डिप्लॉइड है, ये सारे सेल्स मेरे यहाँ पे डिप्लॉइड है, यहाँ पे सारे सेल्स मेरे यहाँ पे डिप्लॉइड है, राइट. इसमें भी मेरे सारे सेल्स फिलहाल सारे हैं मेरे यहाँ पे डिप्लॉइड, राइट. तो याद रखना वापस से, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर कुछ सेल्स होंगे, उनका नाम यहाँ पे होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल. इनको हम शॉर्ट में इवन बोलते हैं यहाँ पे एज एमएमसी. इनको हम शॉर्ट में इवन बोलते हैं एज एमएमसी. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है यहाँ पे, दे विल अंडरगो मियोसिस. ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है मेरे पास यहाँ पे, ये जितने मेरे यहाँ पे सेल होंगे, दे विल अंडरगो मियोसिस. अब आप जानते हो कि अगर मियोसिस होता है तो उसका आउटकम क्या होता है. यू नो दैट वेरी क्लियरली कि अगर यहाँ पे मियोसिस होगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, व्हाट आई विल गेट टू सी, 4 haploid spores. राइट. मुझे यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे मुझे मिलेंगे. सो आई विल गेट टू हैव द 4 हैप्लॉइड स्पोर्स. आई विल गेट टू हैव इन दिस. तो 2 बना दी और मैं एक और 2 बना देता हूँ. यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा नीचे ले आते हैं. So these are my 4 haploid spores have been formed over here, right? अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मेरे यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पोर यहाँ पे बन गए. ये जो 4 हैप्लॉइड स्पोर मेरे यहाँ पे बने हैं, इनको मैं नाम दूंगा, इनको नाम दूंगा मैं एज अ माइक्रोस्पोर्स. आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ माइक्रोस्पोर्स.
आगे हमें बढ़ना ही नहीं है। पहले आप मुझे ये बताओ, मतलब जब तक आप ये मुझे क्लियर करोगे ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? Yes, सर sir. ये Yes, sir. अब बेटा बोलो क्या। सर माइक्रो प्रोसेसर है ये, माइक्रोस्पोफाइलर सर, ये माइक्रोस्पोर सर अलग अलग है सर ये? देखो सुनो मेरी बात, समझो तुम्हारे पास 4-5 लीव्स हैं, 4-5 प्लांट के अंदर लीव्स लगे हुए, ठीक है। लीव्स के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट। और ये जो मेरा लीफ का जो पूरा क्लस्टर है, इनको मैं क्या कहता हूँ? माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। अब इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, उसमें मुझे क्या मिलेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसमें कई सारे मेरे सेल्स होंगे जिनको हम बोलेंगे एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये जो मेरे सेल्स होंगे ये करते हैं मेरा मियोसिस, ठीक है। और ये मियोसिस करके जो स्पोर बनाएंगे उन्हें बोलेंगे हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्पोर। तो ऐसा तुम सोचो कि जो मेरे लीव्स है ना, ये जो मेरा जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है, इनके अंदर से कुछ स्पोर्स बाहर निकलेंगे, और जो स्पोर्स इनमें से बाहर निकलेंगे वो स्पोर्स मेरे होंगे यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स। और अंदर क्या हुआ वो तुम जानते हो। ये जो लीव्स है इनके अंदर क्या हुआ? बेसिकली यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे उनके अंदर, और उन्होंने किया यहाँ पे मियोसिस, और वो करके उन्होंने यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनाए। समझ आया ये वाला पार्ट? यस सर। बताइए बेटा, और किसी का बोलिए। ठीक है, यहाँ तक ये अभी ऑल राइट, नो क्वेश्चंस फिलहाल, ठीक है। सो यहाँ पे आपके माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे बन गए, बस इतना ही फिलहाल है, आपके यहाँ पे माइक्रोस्पोर यहाँ पे बन चुके हैं। अब सेम चीज हमें यहाँ पे देखनी है मेगास्पोरोफिल के लिए। नाउ लेट्स हैव लुक एट द सेम थिंग फॉर द मेगास्पोरोफिल। अब यहाँ पे आप लोग मेरी मदद कर सकते हो। मेगास्पोरोफिल के अंदर भी मुझे कुछ मिलेंगे यहाँ पे मदर सेल, एंड दोज मदर सेल ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे जो मुझे मदर सेल यहाँ पे मिलेंगे, यू कॉल देम एज अ मेगास्पोर मदर सेल। नाउ मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, राइट, और आई वुड से इनका जो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे आएगा दैट विल बी अगेन MMC, इनका भी शॉर्ट फॉर्म यही आता है, राइट। अब मुझे बताइए ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर सेल क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे या हैप्लॉयड होंगे? डिप्लॉयड। होंगे, बिल्कुल, दे आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड ओनली, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी डिप्लॉयड ओवर हियर, राइट, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी डिप्लॉयड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो मेगास्पोर मदर सेल है यहाँ पे, चलो मैं यहाँ बताता हूँ, समझिए मेरा यहाँ पे डिप्लॉयड सेल है, तो वहां पे भी सेम चीज होगी, यहाँ पे भी इन्होंने वही चीज करनी है जो ऊपर हो रहा था। दे विल ऑल्सो अंडरटेक द मियोसिस, यहाँ पे भी इन्होंने मियोसिस करेंगे, सेम और तरीका, यू डू द मियोसिस एंड यू मेक द 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। यहाँ पे भी आप बनाओगे आपके क्या 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आप यहाँ बनाओगे। अब आप लोग खुद मुझे बता दो इनका नाम क्या होगा। ये जो 4 हैप्लॉइड स्पोर मेरे यहाँ पे बने, क्या लगता है इनका नाम क्या हो सकता है? They will be called as your megaspores. यहाँ पे जो मेरे स्पोर यहाँ बने, you are going to call them as megaspores. So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके माइक्रोस्पोर भी यहाँ पे आपको बनाता है और आपके यहाँ पे मेगास्पोर आपके यहाँ पे बन चुका है, राइट। तो इतना याद रखो कि आपके पास कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ आपके टेडोफाइट होंगे जिनके अंदर आपको माइक्रोस्पोरोफिल मिलेगा, कुछ के अंदर आपको मिलेगा सर आपकी आवाज आपका नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। वीडियो पॉज हो गई है। सर रिपीट कर दो। मतलब एक ही प्लांट में 2 मिलेंगे, समझिए बात को। एक या सर रिपीट करना आपकी वॉइस। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। बीच में कट गई सर। वीडियो पॉज होगी। क्लास क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अब? यस सर। यस सर। पक्का आ गई। अच्छा, बीच में शायद पता नहीं क्या हुआ था, यूजुअली नहीं होता ऐसा, बट ओके, ठीक है। ऑलराइट, सो आई होप इट्स नाउ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आवाज 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 यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, ओके।
So let's do one thing. एक चीज करते हैं and then let's do one thing in this. सर रिपीट तो सर एक बार सर ये रिपीट कर दो। हाँ नहीं नहीं मैंने आगे बढ़ाया ही नहीं बता वैसे तो, लेकिन चिल कर देते हैं। चलो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर अगेन। हाँ जी आपको स्क्रीन दिखेगी, 2 मिनट रुक जाओ। सर स्क्रीन दिख रही है। नहीं नहीं अभी उसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ मैं, बट इट इज टेकिंग सम टाइम। हाँ ठीक है, अब बताओ दिख रही है स्क्रीन, नहीं दिख रही? यस सर। ठीक है राइट। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, एक बार फिर हम देखते हैं। एक ट्री है, ट्री के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे दूर से आपने देखा वहां पे 2 चीज लगी हुई है, एक है आपका माइक्रोस्पोरोफिल, एक है आपका मेगास्पोरोफिल। तो समझिए अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल मतलब वो लीव्स जिनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया लगा हुआ है, वो लीव्स जिनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया लगा होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल। अगर कोई दूसरा आपसे आके पूछता है कि मेगास्पोरोफिल कैसे बनता है, देन यू विल टेल देम ये वो लीव्स होते हैं जिनके अंदर मेगास्पोरेंजिया लगा हुआ होता है। These are those leaves in which megasporangia is present। तो आपको ऐसे लीव्स आपको दिख जाएंगे, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल आपको प्लांट पे दिख जाते हैं। फिर आपको क्या मिलेगा? दैट माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर आपको मिलेंगे कुछ सेल जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये जो मेरे यहाँ पे सेल्स होंगे ये करेंगे आपका मियोसिस, और वो करके आके बनाएंगे यहाँ पे आपके माइक्रोस्पोर्स। जो भी आपके हैप्लॉइड स्पोर यहाँ पे बनते हैं उनका नाम यहाँ पे होता है यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स। उसी तरीके से मेगास्पोरोफिल जो आपके सामने है यहाँ पे, इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए मेगास्पोर मदर सेल, और एक नहीं होंगे कई सारे होंगे। एंड दोज मेगास्पोर मदर सेल अंडरटेक द मियोसिस, और मियोसिस करके जो यहाँ पे आपको स्पोर बनेंगे इनको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ मेगास्पोर्स। तो इस तरीके से आप मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर आप यहाँ पे बना दोगे। अब ये बात समझो। बोलिए बेटा बोलिए। माइक्रोस्पोर मेगास्पोर अभी तक स्पोरेंजिया अभी रिलीज करेंगे हम लोग, बन गए। इमेजिन कर लो कि बन गए आप, राइट? हमने यहाँ पे बना दिए तो इमेजिन कर लो कि बन चुके हैं। नाउ यू विल रिलीज देम इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। अब इसे आप बाहर रिलीज कर दोगे, ठीक है? एक बार बन जाते बनेंगे अंदर, लेकिन एक बार जैसे वो बन गए, नाउ यू आर गोइंग टू रिलीज देम, ठीक है? तो इमेजिन करो कि ये जो मेरा लीव्स है इनमें से माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर आप रिलीज कर देते हो। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। जैसे आप उन्हें रिलीज करते हो, अब देखते हो अब यहाँ पे होगा क्या। लेट मी मेक अ पार्टीशन ओवर हियर। समझो ये है मेरे यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स, राइट? समझो ये मेरा एक ही बनाता हूं मैं। लेट्स से दिस इज माय माइक्रोस्पोर ओवर हियर। ये है मेरा यहाँ पे माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर आपका रिलीज कर दिया आपने प्लांट में से। अब जैसे ही इसको रिलीज कर दिया, ये कहीं ना कहीं जाके गिरेगा। अब जहां पे भी ये जाके गिरेगा, समझो ये यहाँ पे आके गिरा, समझो यहाँ पे आके ये गिरता है, देन दिस विल गिव राइज टू अ गैमेटोफाइटिक बॉडी। ये तो आप जानते हो, दिस विल गिव राइज टू योर गैमेटोफाइटिक बॉडी। हमेशा स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो गैमेटोफाइटिक बॉडी ही बनाएगा। सो दिस विल गिव राइज टू अगेन टू योर गैमेटोफाइटिक बॉडी। अब मुझे ये बताओ कि गैमेटोफाइटिक बॉडी जब बनती है टेरिडोफाइट के अंदर, तो उसका नाम क्या होता है? प्रोथैलस। वो भी आपका यहाँ पर नाम लिखते हैं यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज प्रोथैलस। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये होगी कि जब ये गैमेटोफाइटिक बॉडी यहाँ पे बनेगी, इसके अंदर आपको सिर्फ मिलेगा देखने के लिए एंथ्रीडियम। यू विल ओनली हैव द प्रेजेंस ऑफ एंथ्रीडियम। आपको यहाँ पे आर्चिगोनियम देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर मुझे ऐसा कुछ दिख जाता है सॉइल के अंदर, सो आई कैन क्लियरली से इट इज माय मेल गैमेटोफाइट। मैं कह सकता हूं इट इज योर मेल गैमेटोफाइट। सर आर्चिगोनियस में एब्सेंट होता है? क्या कह रहे तुम? सर आर्चिगोनियस में एब्सेंट होता है? एब्सेंट रहेगा। यही बात तुम्हें याद रखती है कि माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा और उससे जो गैमेटोफाइट तुम्हारे यहाँ पे बनेगा, उसके अंदर सिर्फ एंटीडियम मिलेगा, इसके अंदर आर्चिगोनिया तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है मेरा यहाँ पे कि अब तुम्हें क्या लगता है आर्चिगोनिया कहाँ से बनेगा फिर? राइट। तो यहाँ पे है तुम्हारा मेगास्पोर। सो यू हैव ओवर हियर मेगास्पोर, और ये जो तुम्हारा मेगास्पोर रहेगा अब ये कहीं ना कहीं जाके गिरेगा। सो दिस विल कम एंड फॉल समवेयर। सो अज्यूम करते हैं यहाँ पे आके कहीं पे गिरता है। अब जैसे ही यहाँ पे आके गिरेगा, जैसे ही आप यहाँ पे जर्मिनेट करेगा, सो जर्मिनेट करने के बाद विल गेट टू सी अगेन अ गैमेटोफाइटिक बॉडी विल बी फॉर्म्ड। एक बढ़िया सी गैमेटोफाइटिक आपके यहाँ पे बन जाएगी अगेन। और ये जो गैमेटोफाइटिक बनती है आपकी, अगेन इसका नाम तो वही रहेगा, सब लोग का नाम सेम ही रहता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माय प्रोथैलस, बट
इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये होती है कि इसके अंदर मुझे सिर्फ मिलेगा देखने के लिए मेरा यहाँ पे आर्चिगोनिया. दिस विल ओनली हैव द प्रेजेंस ऑफ द आर्चिगोनिया. अब क्योंकि इसके अंदर मेरा सिर्फ आर्चिगोनिया है, एंटिडियम नहीं है, आई कैन वेरी क्लियरली से, मैं काफी क्लियरली बोल सकता हूँ, दिस कैन बी कॉल्ड एज माय फीमेल गैमेटोफाइट. इतना तुम्हें मालूम होना चाहिए. दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग इन दिस. सो यू विल हैव अ मेल गैमेटोफाइट एंड यू हैव अ फीमेल गैमेटोफाइट. दोनों के अंदर आपके यहाँ पे राइजोइड्स लगे हुए आपको मिल जाएंगे जो इसको हेल्प करते हैं नीचे अटैच करने के लिए. दैट इज व्हाट यू हैव टू नो. इतना ही तुम्हें मैं चाहता हूँ कि याद रखो. यहाँ पे द होल आइडिया ऑफ दिस स्टोरी वाज, ये पूरी स्टोरी बताने का रीजन ये था जस्ट टू टेल यू व्हाट इज योर माइक्रोस्पोर क्या होता है, व्हाट इज योर मेगास्पोर, और ये बनाते क्या है. तो माइक्रोस्पोर विल गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट. दैट मींस एक गैमेटोफाइट होगा जिसमें सिर्फ आपका होगा यहाँ पे एंथ्रीडियम, और जब आपका मेगास्पोर आपका जर्मिनेट करेगा इट विल गिव राइज टू अगेन मेल, इट विल गिव राइज टू गैमेटोफाइट जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फीमेल गैमेटोफाइट, और उसके अंदर आपका होगा सिर्फ आर्चिगोनिया. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज व्हाट वन थिंग यू हैव टू नो. और ये आपको कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा. सारे टेरिडोफाइट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, कुछ के अंदर ऐसा होता है. क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. Yes, sir. जाइगोट होता है नहीं, उसे बनाए नहीं रहे ना. देख जाइगोट वाली जो स्टोरी थी ना वो हमने यहाँ पे देखी थी, राइट. अभी अगर तुम मुझे ये पूछो कि सर यहाँ पे जाइगोट कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, तो इमेजिन कर लो एंटीडियम के अंदर आपके होंगे मेल गैमेट्स, वो ट्रेवल कर करके जाएंगे इसके पास, ठीक है. अब आगे तुम बता दो क्या हो जाएगा उसके बाद. व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन नाउ? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, राइट. उसके जाइगोट बन जाएगा. जाइगोट के बाद आपका बनाएगा यहाँ पे स्पोरोफाइट, और वही स्पोरोफाइट आपका डिटैच होके अलग से रहना चालू करेगा. तो वो आगे वाली स्टोरी तो तुम समझ सकते हो अगर तुम्हें ये वाला लाइफ साइकिल क्लियर था ना, राइट. इफ यू नो अबाउट, इफ यू आर क्लियर विद दिस लाइफ साइकिल, वही वहां पे भी होगा. बस फर्क वहां पे ये है कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट अलग है वहां पे, बस वहां पे वो फर्क है. यहाँ पे सेम था. यहाँ पे वी वर कीपिंग द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इन द सेम थिंग, इन द सेम लाइक गैमेटोफाइट. यहाँ पे एंटीडियम भी था, और यहाँ पर इमेजिन करो यहाँ पे आर्चिगोनिया भी आपका यहाँ पे प्रेजेंट ही था, राइट. देखिए यहाँ पे हमने स्पोर्स का अलग अलग नाम नहीं लिया था. यहाँ पे मैंने माइक्रोस्पोर मेगास्पोर का नाम नहीं लिया था, वहां पे उन्होंने सेपरेट किया हुआ है. सो दैट इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. यहाँ पे आर्चिगोनिया भी होगा और यहाँ पे एंटीडियम भी यहाँ पे आपका मिल जाएगा. अगर आपको ये लाइफ साइकिल क्लियर है देन आपको वो वाली स्टोरी भी आपको समझ आ सकती है, राइट. आपको समझना यहाँ पे मेन चीज क्या है, दैट यू हैव सम प्लांट्स जिनके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल आपको अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है. या सम प्लांट्स जिनके अंदर आपको माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है. सो प्लीज रिमेंबर दोस प्लांट्स एंड देयर नेम्स. सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज याद करवाना चाहूंगा. देखिए अगर आपका कोई प्लांट है, अगर आपका कोई टेरिडोफाइट है जिसके अंदर यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर. सो इफ यू हैव अ प्लांट, if you have a pteridophyte which has only one type of spore, जहां से आपके सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर बनेंगे, such spores or such plant can be called as my homosporous plant. Such plant is called as my homosporous plant. ठीक है. अगर आपके पास एक प्लांट है, अगर आपके पास एक प्लांट है और उसके अंदर आपको दो टाइप के स्पोर मिलते हैं, इफ यू हैव टू टाइप ऑफ स्पोर्स, इफ यू हैव टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स जिनके नाम आप लोग यहाँ पे जानते हो, एक का नाम होगा वहां पे माइक्रोस्पोर. अगर आपको ऐसा कोई प्लांट मिला है जिसमें दोनों अलग अलग टाइप के स्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर भी आपका यहाँ पे बन रहा है एंड यू हैव मेगास्पोर भी आपके यहाँ पे बन रहा है. अलग अलग मतलब दो अलग अलग स्पोर आपके यहाँ पे बन रहे हैं. अगर आपको ऐसा कोई प्लांट अगर आपको मिल जाता है then such plant will be called as my heterosporous plants. बिल्कुल सही. such plant can be called as my heterosporous plant. सर इसमें माइक्रोस्पोर्स लार्ज होता है? माइक्रोस्पोर छोटा होगा, मेगास्पोर थोड़ा लार्ज होगा. ठीक है. साइज को अगर तुम कंपेयर करते हो, माइक्रोस्पोर इज कंपेरेटिवली स्मॉलर देन द मेगास्पोर. तो आपको याद ही रखना है कि टेरिडोफाइट्स के अंदर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. हम लोग यहाँ पे बात करें अभी हमारे टेरिडोफाइट्स की. वी आर टॉकिंग अबाउट टेरिडोफाइट्स.
सो टेरिडोफाइट्स के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए दो टाइप के आपके प्लांट्स आपको मिल सकते हैं। एक आपका प्लांट होता है होमोस्पोरस प्लांट, दैट मींस उसके अंदर एक सिंगल टाइप का स्पोर आपको देखने के लिए मिलेगा, और दूसरे आपके प्लांट्स हो सकते हैं विच आर माय हेट्रोस्पोरस प्लांट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जनरली ज्यादा कौन से होते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, देन आपका आंसर होगा होमोस्पोरस प्लांट। ज्यादा करके जितने भी टेरिडोफाइट्स आपके होंगे वो सारे आपके होंगे होमोस्पोरस, मतलब एक ही टाइप का वो लोग स्पोर बनाएंगे। कुछ प्लांट्स आपके होते हैं जो आपके होते हैं हेट्रोस्पोरस, और हेट्रोस्पोरस नाम के जो प्लांट्स रहते हैं या हेट्रोस्पोरस जो आपके प्लांट्स होंगे उनके भी आप यहाँ पे नाम याद रख लीजिए। एक नाम तो आप जानते हो, दैट इज सेल्वेनिया, दूसरा नाम आपके यहाँ पे आएगा सेलाजिनेला। So these are the two names you all have to remember. Salvinia and Selaginella are the two plants जो आते हैं मेरे हेट्रोस्पोरस प्लांट के कैटेगरी के अंदर, राइट। और जब भी अब आपके सामने ये टर्म है हेट्रोस्पोरस, तो याद रखना इसके अंदर आपके दो अलग अलग टाइप के स्पोर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। कैसे बन रहे हैं वो हमने देख लिया पिछले स्लाइड के अंदर। और बाकी जो मेरे होमोस्पोरस प्लांट होते हैं एक ही टाइप का स्पोर उसमें बनता है, वो जर्मिनेट करेगा, बनाएगा प्रोथैलस, और उस प्रोथैलस में दोनों चीजें आपको दिख जाएंगी, मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके अंदर आपको दिख जाएंगे। अब मुझे बताओ क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. This is something you can only remember if you write it by yourself. अगर तुम इतना ये जो साइकिल है जो भी हमने यहाँ पे देखे, अगर एक बार आप उन्हें खुद से लिख लोगे देन आपको ये सब चीजें याद रह जाएंगी। ये वाला पॉइंट हम लोग कल देखेंगे, व्हाट इज दिस पॉइंट, ये मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा इस पॉइंट का मतलब क्या है। बट इतनी चीजें जो हमने आपको बताई है, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, इतना आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप घर जाके एक बार खुद से लिख लीजिए, राइट दिस थिंग डाउन बाय योरसेल्फ इन अ नोटबुक, ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए। सो प्लीज डू दैट। सो याद रखना हमने आज क्या किया था, वी हैव डन द मेगास्पोर वाला स्टोरी हमने यहाँ पे देखा, वी हैव सीन द टेरिडोफाइट्स, उनके हमने जनरल कैरेक्टर्स हमने इनिशियली देखे थे, राइट। सो वी हैव सीन द जनरल कैरेक्टर्स ओवर हियर एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल हमने देखा था, ये सोचिए कि आपका स्पोरेंजिया एक ही टाइप का स्पोर बना रहा है, उसको अकाउंट में लेके हमने इसका लाइफ साइकिल यहाँ पे देखा था। आफ्टर लाइफ साइकिल देखने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि हमारे जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें भी आपको ऐसा प्लांट मिल सकता है जिसके अंदर आपको दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। वी हैव सीन दैट। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द स्टोरी व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। सो हमने बेसिकली दोनों चीजें देख ली, वी हैव सीन द होमोस्पोरस प्लांट एंड वी हैव आल्सो सीन द हेट्रोस्पोरस प्लांट एंड वी हैव आल्सो सीन द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। सो ये चीजें हमने आज देखी है व्हिच यू ऑल हैव टू रिमेंबर। आई टेल यू समथिंग अगेन, इट वोंट टेक मोर देन 10 मिनट्स, 10 मिनट मैक्स 12 से 13 मिनट लग सकते हैं एक बार इसको खुद से ड्रॉ करके लिखने के लिए। लिखना भी नहीं, ड्रॉ ही करना है तुम्हें, राइट। प्लीज डू दैट ताकि आपको ये सब चीजें याद हो जाए, राइट। सो या दैट्स इट। अगर आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन है देन प्लीज गो एंड आस्क अ क्वेश्चन। दीस आर द थिंग वी हैव डन टुडे। पहले मुझे ये बता दो कि यहाँ तक